हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है और आप सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, आई विल डिस्कस यू सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था सेकेंडरी एजुकेशन का भी 2022 में। उसमें जो आपका जनरल नॉलेज का जो पेपर हुआ था, सब्जेक्ट यानी जीके का जो पेपर हुआ था, उसमें आपके राजस्थान जीके के जो सवाल पूछे गए वो सारे सवाल अपन क्लियर करने वाले हैं। और लेटेस्ट पेपर है आपका। इसमें एग्ज़ाम डेट आपके सामने लिखी हुई 2023 के अंदर आपका एग्ज़ाम हुआ था। बिल्कुल आपको याद रखना, जनवरी 2023 में हुआ था। तो सबसे पहले अपन राजस्थान जीके के जो कि पीछे से क्वेश्चन स्टार्ट है वो कवर करेंगे, फिर बाकी जो बचा हुआ है वो भी पूरा देखने वाले हैं। करंट अफेयर भी देखेंगे और राजस्थान की राज व्यवस्था और भारत की राज व्यवस्था भी अपन देखने वाले हैं। शानदार पेपर था। इससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो, अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हो तो मेरे इस चैनल पर यानी 7-11 स्टडी पर आपको देखो आरपीएससी के 70 प्लस पेपरों का शानदार सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर चाहिए कि आप आरएसएसबी बोर्ड वाली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, यानी आरएसएम एसएसबी राजस्थान चयन कर्मचारी बोर्ड की अगर तैयारी कर रहे हो, तो 100 प्लस पेपरों का सॉल्यूशन आपको मेरे यहाँ मिल जाएगा। दोनों, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, राजस्थान जी के आपका वीक है, राजस्थान जी के आपको स्ट्रॉन्ग करना है, या राजस्थान जी के आपका बहुत बढ़िया है लेकिन एक भी सवाल आपको गलत नहीं करना है, तो आप मेरे सारे पेपरों का सॉल्यूशन देख लीजिए। आपका पूरा राजस्थान जी के क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो, मेरे इस चैनल पर मैंने नए ज़िलों की सीरीज भी शुरू कर दी है, ठीक है। अपन जो पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे ना, अब जो चेंज जीके हुआ उसके साथ उस क्वेश्चनों को हल करेंगे, जिससे आपके नए ज़िले भी क्लियर हो जाएंगे और जो पुराने ज़िले हैं उनसे जो सवाल पूछेंगे वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट इस चैनल पर उपलब्ध है, ठीक है। और आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो सारे पेपरों को आप देख लें, एक में सारे राजस्थान जी के आपका क्लियर हो जाएगा। और मैंने बालोतरा ज़िला भी करवा दिया है, दूदू ज़िला भी करवा दिया, यानी नए ज़िलों की सीरीज़ भी मैंने शुरू कर दी है। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आरपीएससी की अलग है, आरएसएसबी बोर्ड की अलग है और नए ज़िलों की अलग है। तो बढ़ता है क्वेश्चनों की ओर, सीधा ही देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है अपन। तो ये क्वेश्चन आपके सामने गाइस, ये आपकी साइकोलॉजी के बाद आपका स्टार्ट होने वाला, ये 77 से स्टार्ट आपका। तो राजस्थान में विद्यन कंगार क्षेत्र किस क्षेत्र में पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं इसका जो सही आंसर होने वाला गाइज आपका क्या होने वाला है। तो कोटा झालावाड़, धौलपुर करौली, अलवर भरतपुर और अलवर सवाई माधोपुर। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइज, कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही माना बोर्ड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही माना है। विद्यन कंगार जो कि आपके धौलपुर करौली में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? धौलपुर करौली के अंदर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही माना है। वैसे विद्यन कंगार जो है आपका है, विद्यन कंगार सरणी जो है ना, देखो बीच के अंदर एक तो आपका ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है जो बूंदी से सवाई माधोपुर के मध्य है। ये क्या करता है, ये आपके विद्यन विद्यन पहाड़ी है, ठीक है, विद्यन क्रम की पहाड़ी और अरावली को बीच से अलग करता है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और ये विद्यन कंगार ये हाड़ौती के पठार के आसपास आपका पाया जाता है। अगर देखो थोड़ी सी, अगर मैं हाड़ौती के पठार की बात कर लेता हूँ तो गाइस बिल्कुल आपको याद रखना कि हाड़ौती का जो पठार है आपका, इसकी उत्पत्ति की मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा कर लेता हूँ। तो इसकी उत्पत्ति जो हुई थी ना, कौन से महाकल्प में हुई थी, तो आपको याद रखना मीसोजोइक एरा। कौन से महाकल्प में हुई थी? मीसोजोइक एरा। मीसोजोइक एरा के अंदर आपकी दक्षिणी पूर्वी पठार की उत्पत्ति मानी जाती है, जिसे द्वितीयक महाकल्प भी कहा जाता है, ठीक है। इसी के अंदर क्रिटेशियस काल में गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी की क्रिया से दरारी उद्गार से निकले लावा के जमाव से आपके हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति हुई है। ये बिल्कुल आपको याद रखना। देखो, दरारी उद्गार भी दो तरह का होता है, एक तो आपका छिद्र उद्गार होता है, एक अब दरारी उद्गार होता है। छिद्र उद्गार से तो आपके ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है, जबकि दरारी उद्गार से आपका ज्वालामुखी पठारों का निर्माण होता है। इसके अलावा देखो, अगर हाड़ौती के पठार को उच्चावच की दृष्टि से अपन देखें तो इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो आपका विद्यन कंगार
ठीक है, क्या हो गया आपका, तो एक तो विंध्यन कंगार, दूसरा जो आपका हो जाएगा दक्कन का पठार। एक आपका विंध्यन कंगार, दूसरा आपका दक्कन का पठार, जिसे दक्षिण का पठार भी कहा जाता है। और विंध्यन कंगार को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। विंध्यन कंगार को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो विंध्यन कंगार को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। देखो, एक तो आपका हो गया अर्धचंद्राकार पहाड़ी, दूसरा मैं बात कर लेता हूँ तो आपका नदी निर्मित मैदान, और तीसरा आपका शाहबाद की उच्च भूमि, बिल्कुल आपको याद रखना है। और दक्कन का पठार का हिस्सा आपका जो कि डग गंगाधर प्रदेश भी है, जो कि झालावाड़ जिले में विस्तृत है, बिल्कुल आपको याद रखना है, इसे झालावाड़ का पठार भी कहा जाता है। तो ये आपका हाड़ौती के पठार में थोड़ी सी चर्चाएं थी जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। कोपेन के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार नहीं पाया जाता है, तो देखो AW भी पाया जाता है, BSHW भी पाया जाता है, CWG भी पाया जाता है, लेकिन BWKW नहीं पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में जो पाया जाता है आपका BW और HW पाया जाता है। एक आपका BSHW पाया जाता है, एक AW पाया जाता है, एक CWG पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। वे नदी जो वन की आस के रूप में जानी जाती है, तो 79 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, कौन सा, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी। कौन सी नदी, बनास नदी, बिल्कुल आपको याद रखना है। वन की आस के रूप में जिसे जाना जाता है, वन की आशा होता है, तो इसे बनास नदी यानी वर्णाशा भी कहा जाता है। बनास नदी का जो उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। ठीक है, राजस्थान में बहने वाली पुण्यतिथि सबसे बड़ी नदी आपकी है, कौन सी नदी, बनास नदी, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र घेरता है, तो गाइस देख लेते हैं। मैं तो हमेशा इसकी आपको ट्रिक बताता हूँ, मैं 2 ट्रिक आपको बताता हूँ हमेशा। देखो, उसी में से आपका सवाल आया ना, तो मैं कहता हूँ जो बताता हूँ वहाँ से सवाल पक्का बनता है, बस आप देखते जाओ। एक तो यूपीएससी UAPB है ना, एक तो आपका यूपीएससी हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, UAPB। ठीक है, UAPB। अब इसने पूछा कि कुल वन क्षेत्र घेरता है, तो सबसे पहले उदयपुर, फिर आपका अलवर, फिर आपका प्रतापगढ़, फिर आपका बारह है। प्रतिशत के मामले में अगर मैं देख लेता हूँ तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली है। ठीक है, तो 80 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारह और करौली बिल्कुल आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का अलसी उत्पादक प्रदेश है, तो 81 की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ऑप्शन नंबर 2 हाड़ौती का प्रदेश, यानी हाड़ौती प्रदेश में आपके हाड़ौती प्रदेश के अंदर आपका अलसी पाया जाता है। और अलसी उत्पादक सबसे ज़्यादा राजस्थान में अलसी जो होती है ना आपके हाड़ौती के पठार में होती है। कहाँ होती है, हाड़ौती के पठार के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है, रथ प्रदेश गोवंश का प्रमुख पशुधन है, बिल्कुल सही है आपका। मध्य राजस्थान मालवी पशुधन में सम्मिलित है। सिरोही, जालोर, पाली जिले कांकरेज पशुधन के भाग हैं। नागौर पशुधन प्रदेश बैलों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें देखो ऑप्शन नंबर 4 भी सही, 3 भी सही, लेकिन सेकंड वाला जो है ना, देखो मालवी पशुधन मध्य राजस्थान में नहीं आता, मध्य राजस्थान में तो गिर पशुधन आता है, यानी गिर गाय की जो नस्ल है वो पाई जाती है। मालवी जो नस्लों की जो गाय है ना आपकी, वो हाड़ौती के पठार में पाई जाती है, यानी दक्षिणी पूर्वी पठार में पाई जाती है। इनका जो मूल स्थान था मालवा मध्य प्रदेश था, तो ये कहाँ पाई जाती है, हाड़ौती के पठार के आसपास, जैसे चित्तौड़गढ़ हो गया है ना, चित्तौड़गढ़ हो गया, और हाड़ौती के आसपास का जो जिले है वहाँ पाई जाती है। और हाड़ौती के जो पठार के 4 जिले हैं आपके, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, वहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है, तो देखो पहले तो राजस्थान में भीलों द्वारा जो कृषि की जाती है उसे वालरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वालरा, कई बार एग्जाम में किया जाता है। और वालरा जो कृषि की जाती है राजस्थान के दक्षिणी भाग में की जाती है। कौन से भाग में की जाती है, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में।
अब ये वालरा दो प्रकार की होती है, एक तो चिमाता होती है और एक दजिया होती है, ठीक है, जो कि आपके सामने लिखी है, एक चिमाता और दजिया। देखो मैदान में हमेशा मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, कि मैदान का दे याद रखना और दजिया का दे याद रखना। तो मैदान में जो कृषि की जाती है तो वो कौन सी कृषि की जाती है, दजिया की जाती है। तो 83 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो दजिया हो जाएगा। हमेशा बताता हूँ मैदान का दे याद रखना, दजिया का दे याद रखना, तो आपको याद रह जाएगी। और चिमाता जो की जाती है वो पहाड़ी इलाकों के अंदर की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 के अनुसार सही नहीं है, ये आपको देखना है। तो देखो, ग्रामीण लिंगानुपात 933, नगरीय लिंगानुपात 914, बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु समूह का 898 था, और बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु समूह में बांसवाड़ा का सर्वाधिक था। तो ये तीनों कथन सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है ना ये सही नहीं, 898 नहीं था, 888 था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के कौन से जिले में वृहद उद्योग की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो 85 का अपन देख लेते हैं। सर्वाधिक जो वृहद उद्योग पाए जाते हैं वो अलवर में पाए जाते हैं, लेकिन गाइज अब आंकड़े आपके बिल्कुल चेंज हो गए। देखो, कोटपुतली बहरोड के अंदर आपका निमराना और कोरियन पार्क उसमें चला गया, ठीक है। भिवाड़ी जो है आपका वो खेरतल तिजारे में चला गया, ठीक है। और अलवर में तो अब बस माचिस का उद्योग यानी कुछ ही उद्योग बचे। नए आंकड़े आने के बाद मेरे हिसाब से जो सर्वाधिक औद्योगिक इकाई जो रह जाएगी आपके, वो कहाँ रह जाएगी, तो भीलवाड़ा के अंदर रहने वाली है। लेकिन अभी फाइनल आंकड़ा आए नहीं है, आने के बाद मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इस क्वेश्चन का अब तक जो राइट आंसर था वो अलवर ही है, लेकिन अब नए जिलों की जब ऑथेंटिक सारी जानकारी आएगी, देखो फिलहाल यूट्यूबर वालों ने तो बता दिया है, लेकिन राजस्थान सरकार भी तो नए आंकड़े जारी करेगी। राजस्थान सरकार की जो नई किताब आएगी ऑथेंटिक, उन्हीं किताबों को अच्छा माना जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर था अलवर था, लेकिन अलवर में अब जो उद्योग है वो 3 भागों में बट गया, क्योंकि अलवर के टुकड़े हो गए, एक तो खेरतल तिजारा, एक कोटपुतली बहरोड और एक अलवर, यानी 3 भागों में बट गया। तो अब वृहद उद्योग कौन से जिले में रहते हैं ये देखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन करना है। तो देख लेते इसमें एक तरफ पर्यटन स्थल है आपका, एक तरफ पर्यटन सर्किट है। तो देख लेते घना पक्षी बिहार कहाँ पड़ता है, तो घना पक्षी बिहार आपका अलवर में पड़ता है, अलवर 3 में हो जाएगा। घाघरोन, घाघरोन आपका हाड़ौती के सर्किट में पड़ता है। बर्मा मंदिर, बर्मा मंदिर जो पड़ता है आपका जयपुर सर्किट में पड़ता है। और गणेश्वर उत्खनन स्थल आपका सहकावटी में पड़ता है। तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धुलकोट भी कहते हैं? तो 87 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आहड़ सभ्यता को धुलकोट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धुलकोट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये आहड़ सभ्यता आपकी कहाँ पड़ती थी? उदयपुर जिले के अंदर आपकी पड़ती है। कालीबंगा कहाँ पड़ती है आपकी? कालीबंगा आपकी गंगानगर में। बालाथल आपकी उदयपुर के अंदर। बैराट आपकी जयपुर के अंदर, ठीक है। अब बैराट आपकी जो है, अब बैराट आपके जयपुर ग्रामीण में शामिल हो जाएगी, ठीक है। जयपुर के 3 टुकड़े कर दिए आपका, एक तो दूदू, एक जयपुर ग्रामीण, एक जयपुर, तो ठीक है। बैराट जो सभ्यता अब शामिल होगी वो ग्रामीण के अंदर होगी, ठीक है, जयपुर ग्रामीण जिले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है? तो कांतली नदी के रंग महल भी नहीं है आपकी, बैराट भी नहीं, कालीबंगा भी नहीं, गणेश्वर सभ्यता आपकी जो स्थित है वो कांतली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। लेकिन गणेश्वर सभ्यता पहले आपके सीकर में थी, लेकिन अब आपके नीम का थाना जिला के अंदर शामिल हो गया। आपको बिल्कुल याद रखना, गणेश्वर सभ्यता की स्थिति बदल चुकी है। पहले सीकर में आती थी, अब ये नीम का थाना में शामिल होगी। इसकी जो खोज करी थी किसके द्वारा? R.C. अग्रवाल द्वारा इसकी खोज की गई थी। और इसे ताम्रयुगीन जो सभ्यता उन सभी की जननी कहा जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना, यहाँ से तांबे के बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक था। तो रणथंभौर के चौहान राजवंश का जो संस्थापक था कौन था? तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर 4 गोविंद राज था। भाई कौन था? गोविंद राज, बिल्कुल आपका राइट आंसर होने वाला। जबकि मैं नाडौल के चौहानों के राजवंश के संस्थापक की बात कर लूँ तो लक्ष्मण सिंह था।
जालोर के चौहान राजवंश के संस्थापक की बात कर लो तो कीर्तिपाल चौहान था। कौन था भाई? कीर्तिपाल चौहान। जबकि सांभर के चौहान राजवंश के संस्थापक की मैं बात कर लूँ तो वासुदेव चौहान था। तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल राजसमंद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है राजसमंद के अंदर पड़ता है। बिल्कुल आपका जो सही आंसर होने वाला कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। देखो मैं एक आपको नया फैक्ट बता देता हूँ। एक आपका गिरी सुमेल का युद्ध था जो पहले आपका जैतरण पाली में हुआ था, लेकिन अब जैतरण तहसील को आपके ब्यावर में शामिल कर लिया गया। तो अब गिरी सुमेल के अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य से आपको पूछा जाए कि गिरी सुमेल युद्ध कौन से जिले में हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्यावर हो जाएगा। कौन सा? ब्यावर जिले के अंदर आपका गिरी सुमेल युद्ध हुआ था। किन किन के मध्य? तो मालदेव और किसके मध्य? शेर आपके कौन सा शासक था? शेरशाह सूरी जो थे ना, हाँ शेरशाह सूरी कब हुआ था? तो 1544 के अंदर हुआ था। आपको बिल्कुल याद रखना, जनवरी 1544 के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो मेवाड़ के महाराणा जो थे आपके कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था? तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा कोल्यारी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोल्यारी के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते गाइस। उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 93 का आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तनसुख लाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? तो 94 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 कोटा प्रजामंडल के, आपके कोटा प्रजामंडल के सदस्य थे, ठीक है। कोटा प्रजामंडल से संबंधित आपके नैनूराम पंडित भी थे और तनसुख लाल मित्तल भी थे। बिल्कुल आपको याद रखना है। बरड़ किसान आंदोलन किस भूतपूर्व देशी रियासत से संबंधित है? तो 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बरड़ आंदोलन का जो संबंध था वो बूंदी से था। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन की सारी प्रक्रिया संपूर्ण हुई कब? ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 1956 में। 7 चरणों के अंदर राजस्थान का आपका विलय हुआ था, गठन हुआ था। बिल्कुल आपको याद रखना, पहला चरण जो हुआ था 18 मार्च 1948 को, अंतिम चरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो ये 7 चरणों के अंदर राजस्थान का गठन हुआ था। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मल्लीनाथ जी का जो मंदिर स्थित है तिलवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तिलवाड़ा जो है ना अब आपका, ये कहाँ पड़ता है? तो आपको बिल्कुल याद रखना, तिलवाड़ा आपका बालोतरा जिले में पड़ता है। पहले आपके बाड़मेर में था, लेकिन नए जिलों के गठन के बाद ये अब बालोतरा में शामिल हो गया। आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है? तो 98 का जो राइट आंसर है सूर्य मंदिर जालरा पाटन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बूंदी के तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो बूंदी का जो तारागढ़ है उसका निर्माण जो करवाया था किसके द्वारा करवाया गया था? राव बर सिंह के द्वारा करवाया गया था। 1354 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। कब करवाया गया? 1354 ईस्वी में राव बर सिंह के द्वारा करवाया गया था। महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्र शैली में संबंधित हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 100 का बिल्कुल नाथ द्वारा जो चित्र शैली है आपकी
इनका जो संबंध है वो नाथ द्वारा चित्रशैली से कमला और इलायची, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अब अपन आ जाते हैं स्टार्ट में जो आज राजस्थान जीके का आपके सवाल पूछे गए, तो वो सवाल अपन देख लेते हैं। ये आ गया। फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? ये मेला आपने पहली बार सुना होगा कि फूटा देवल मेला लगता कहाँ है। तो फूटा देवल जो मेला आपका लगता है वो राजसमंद में लगता है। कहाँ लगता है? ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो कजली तीज का त्यौहार जो मनाया जाता है बूंदी के अंदर मनाया जाता है। छोटी तीज आपकी जयपुर की फेमस है। कजली तीज जिसे बड़ी तीज भी कहा जाता है, कहाँ की फेमस है? तो ये आपकी बूंदी की फेमस है। सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? तो सांझी के रूप में जिस देवी की पूजा की जाती है वो है माँ पार्वती। ऑप्शन नंबर पार्वती, जो कि शिव जी की पत्नी थी। तो बिल्कुल आपको याद रखना, सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? तो पार्वती की पूजा की जाती है। मादले आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो मादले आभूषण जो पहना जाता है आपका बिल्कुल 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल वक्स यानी छाती में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानचरित्र रासों के रचयिता कौन है? ये आपको बताना है। तो मानचरित्र रासों के जो रचयिता है वो कौन है? तो कवि नरोत्तम। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ है? तो अग्नि नृत्य का जो उद्गम हुआ वो कतरियासर से हुआ। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब राजस्थान की पॉलिटी आपकी यहाँ से शुरू हो चुकी है, तो पॉलिटी भी देख लेते हैं अपन। राजस्थान का राज्यपाल निम्नांकित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है? तो 7 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर का नहीं है। देखो, केंद्रीय यूनिवर्सिटी का जो होता है वो राज्यपाल नहीं होता, वो राष्ट्रपति होता। केवल स्टेट के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनमें ही आपका कौन होता है? राज्यपाल होता है। किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये आपका क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका डिलीट है तो इसकी चर्चा नहीं करेंगे। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है? यानी आरपीएससी के बारे में जो गलत कथन है उसके बारे में आपको बताना है। इसकी स्थापना दिसंबर 1949 में हुई। प्रारंभ में इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे और 1951 में राज प्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनियम पारित किए गए और मुख्य न्यायाधीश एस के घोष इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल, देखो, प्रारंभ में जो इसके सदस्य 4 सदस्य नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, जब आरपीएससी का गठन हुआ तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे। आपको बिल्कुल कमेंट करके बताना कि अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना आपको, तो सुमेलित करते हैं सूची 1 को सूची 2 से, देख लेते हैं इसमें आपका उत्तर क्या रहने वाला है। देखो, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है वो 2006 से आ जाएगा आपका। जबकि मैं बात कर लूँ राज्य मानवाधिकार आयोग की गठन जो हुई थी वो 2000 के अंदर हुई थी, ठीक है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम सी जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सी का जो आपका राइट आंसर होगा। गाइस एक मिनट रुकना आप, थोड़ा अपन क्या गलत नहीं कर रहे हो, एक बार अच्छे से देख लेते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम ये 1993 में होगा, पहले का 2 होगा, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2000 में हुआ था, बिल्कुल सही है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम ये जो आया था आपका 2006 में आया था, और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की जो अधिसूचना जारी थी वो 1999 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपन देख लेते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है। तो 12 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर
वन ग्राम विकास अधिकारी के रूप में। ऑप्शन नंबर वन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे? तो 13 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2017 में राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा का एक सदस्य का मत मूल्य क्या था? तो एक सदस्य का जो मत मूल्य था वो 129 था। यही सवाल आपका आरएस के अंदर भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना। तो 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैं सीधा ही बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है कि कोई भी सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिनों के भीतर ही अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही नहीं, बाकी सारे कथन आपके सही है। राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, इसका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किन्होंने राजस्थान विधानसभा में हाल ही में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये करंट के सवाल आपके, फिर भी एक बार देख लेते हैं। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों का सही समूह को पहचानना है। तो 18 का देखो, जयपुर आता है, अजमेर आता है, भरतपुर आता है, कोटा आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार का कौन सा दिन विद्यालय में बच्चों के लिए नो बैग डे घोषित किया गया? तो 19 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सैटरडे यानी शनिवार आपका नो बैग डे है। भारत की अध्यक्षता के दौरान दिसंबर 2022 में G20 की प्रथम शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम शेरपा बैठक जो आयोजित हुई थी वो उदयपुर के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के नाटक आलखू अंबा के लेखक हैं? तो 21 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कमल रंगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व जो है आपका जयपुर के अंदर स्थित है। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा गाइस? ऑप्शन नंबर 3 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट बोल्ड। ऑप्शन नंबर 3 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जालोर। राजस्थान की पहली जनजाति हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2022 में वीर बाला कालीबाई पुरस्कार दिया गया है, किसे दिया गया आपको बताना है। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा राज कलसुआ को। पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग पर सबसे गहराई वाला बिंदु अवस्थित है? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अंटार्कटिका। ठीक है, अब ये विश्व भूगोल के सवाल आपके सामने आने लगे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमंडलीय पवनों की प्रमुखता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? तो देख लेते हैं इसका जो सही आंसर होने वाला। देखो, वायुदाब की पेटियों के उद्भव पर भी निर्भर करती है, पृथ्वी के घूमने पर भी निर्भर करती है, और महाद्वीपों और महासागरों के वितरण पर निर्भर करती है, लेकिन वायुमंडलीय आर्द्रता पर निर्भर नहीं करती। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ABD आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन और सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 29 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शर्मन एल शेख मिस्र। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सन 2020 के अनुसार निम्नलिखित महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के आकार के अनुसार अवरोही क्रम में अवस्थित करना है। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो सबसे पहला आता है आपका अफ्रीका, फिर आता है यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ABCD, ये जनसंख्या के अनुसार आपका है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2019 में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या थी। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा 272 मिलियन। प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है, ये आपको बताना है कौन सा सही क्रम है। तो देखो, इसमें जो सबसे पहला आता है आपका दक्कन का पठार,
फिर आता आपका दंडकारण्य पठार, फिर आपका छोटा नागपुर, फिर आपका मेघालय का पठार। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानसून सत्र के बारे में सही नहीं है। तो मानसून तंत्र है, ये सत्र नहीं है, मानसून तंत्र के लिए बारे में सही नहीं है। तो 33 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एल नीनो की धारा जो कि मानसून तंत्र को प्रभावित करती है और प्रशांत महासागर के दक्षिणी पूर्वी भाग में मई जून में प्रकट होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4, इंद्रावती। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते, कहाँ पाए जाते? तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु के तट के सहारे। गैर जीवाश्म ईंधन वर्ग में भारत में कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का सर्वाधिक संस्थापित उत्पादन क्षमता पाई जाती है। 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ऑपरेशन ग्रीन योजना के संदर्भ में क्या सही है, ये आपको बताना है। तो देखो, नवंबर 2018 में योजना की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल सही है। योजना के बाद टियोपियन टमाटर, प्याज, आलू से टोटल तक विस्तारित की गई 41 जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के लिए, तो ये भी सही है आपका। और वर्तमान में 52 उत्पादन क्लस्टरों में 41 जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को कवर किया जा रहा है, तो ये भी आपका सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी तीनों ही कथन आपके सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, भारत के बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स में निम्न में से कौन सा संगठन प्रकाशित करता है। 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्षों में भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग अंतः प्रवाह का सर्वाधिक प्राप्त करता रहा है। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा अनुकूलन व्यापार संतुलन था। 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल यूएसए, बांग्लादेश और नेपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश 21-22 की अवधि के दौरान भारत के आयात स्थलों में शीर्ष पर सूचीबद्ध था। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल चीन, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब ये भारत की राज्य व्यवस्था आपकी शुरू हो गई है, तो भारत की राज्य व्यवस्था देख लेते हैं। 1919 के अधिनियम में भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की। तो 42 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन आपका जो स्टार्ट हुआ था वो 1919 के अधिनियम में। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 1946 में। कब? नवंबर 1946 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ये आपका डिलीट कर दिया गया, इसकी चर्चा अपन नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गणतंत्र, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, 47, ठीक है, तो 47 देख लेते हैं, इसको सुमेलित करना है आपको कूट से। तो 47 का जो आपका राइट आंसर होगा कौन सा होने वाला अपन देख लेते हैं। उम्मीदवारों के पूर्वाचरण से संबंध में जानने का मतदाता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19(1)(a) के अंदर है भाई। एकांतता का अधिकार ये जो आपका है अनुच्छेद 21 के अंदर है। शिक्षा का अधिकार ये जो आपका है, सॉरी गाइस, हाँ, शिक्षा का अधिकार जो है आपका 21(a) के अंदर है। और मानव दुर्व्यापार का जो प्रतिषेध है वो अनुच्छेद 23 के अंदर है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला बिल्कुल आपका 47 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, निम्नांकित में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्देश शामिल नहीं है। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अंतःकरण की स्वतंत्रता।
निम्नांकित में से कौन भारतीय संविधान के भाग 4 के में सम्मिलित नहीं है? तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आदर करना और भारत के नागरिकों का कर्तव्य है। तो ये 4 जो है ये बिल्कुल शामिल नहीं है, मूल कर्तव्यों के बारे में पूछा गया है। निम्नांकित में से किन किन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान से अलग अलग संविधान संशोधन या संशोधनों द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो 50 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों ही। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता और सहकारी समितियों का उन्नयन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 51 की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला गाइस ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। तो ये ही बिल्कुल आपका बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का पैनल बनाता है? तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 78, अनुच्छेद 78। देखो एक तरफ आपको पार्टियां दी हुई है, दूसरी तरफ आपको उनके संस्थापक दिए हुए, तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर होने वाला 53 का आपका क्या राइट आंसर होने वाला। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसका जो थे इनका जो संबंध है आचार्य नरेंद्र देव से। भारत कम्युनिस्ट पार्टी N.A.K. गोपालन। भारतीय जनसंघ का जो संबंध दीनदयाल उपाध्याय से। स्वतंत्र पार्टी सी राजा गोपालाचारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1955 में ऐतिहासिक एफ्रो एशियन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बाडुंग इंडोनेशिया के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। तो देखो विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष सम्मिलित है आपका। चिन्मय रजनीनाथ गहर खान संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की अध्यक्षता की बिल्कुल सही है। नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अध्यक्षता की बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 जो है ना आपका बिल्कुल सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते गाइस। निम्नांकित में से कौन सा राष्ट्र राज्य 2021 में संघाई सहयोग संगठन के नए सदस्य के रूप में जुड़ा है? तो 56 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 ईरान आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यही तक आपके सवाल थे। अब आपके मनोविज्ञान के सवाल स्टार्ट हो गए, तो मनोविज्ञान आप देख लेना गाइस, ये मनोविज्ञान के सवाल आप देख लेना। बाकी मैंने आपका पूरा पेपर कंप्लीट करवा दिया है। तो ये सवाल आपके लिए मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ जिससे कि आप आराम से देख सको, ठीक है। तो ये आप देख लेना। ये मैं वापस से अच्छा से कर देता हूँ। ये 71 तक 77 तक पूछे गए थे, तो ये आप देख लेना। तो ये जो आपका सेकंड ग्रेड का पेपर था अच्छे से इसमें सवाल पूछे गए, तो सारे सवाल अपन ने कंप्लीट कर लिए। तो आज की वीडियो को अपन यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो धन्यवाद साथियों।